हेलो स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारा आज का टॉपिक है कोडिंग स्टैंडर्ड एंड कोड रिव्यू टेक्निक। तो सबसे पहले कोडिंग स्टैंडर्ड। द मेन गोल ऑफ द कोडिंग फेज इज टू कोड फ्रॉम द डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द डिजाइन फेज। Good software development organization want their programmer to maintain to some well-defined and standard style of coding called coding standard. A coding standard gives a uniform appearance to the code written by different engineers. अब कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? जो हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है डिज़ाइनिंग फेज में, एसएलएस डॉक्यूमेंट में जो स्पेसिफिकेशन होती है, अब उसी के बेस पे क्या है, उस डिज़ाइन की कोडिंग होगी, उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर डेवलप होगी। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रखे हैं कोडिंग के लिए, सो दैट जो डिफरेंट हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूल में, डिफरेंट मॉड्यूल्स की वो प्रोग्रामिंग करके उनको डेवलप कर रहे हैं, तो सो दैट क्या हो, उन सब में आपस में मैच रह सके। तो एक अच्छी कंपनी के लिए एक अच्छे कोडिंग स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सम ऑफ द कोडिंग स्टैंडर्ड आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज लिमिटेड यूज़ ऑफ ग्लोबल्स। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, जो हमारा ग्लोबल डेटा होगा वो कितना डिक्लेयर करना है और कहाँ डिक्लेयर करना है। हमें ज़्यादा ग्लोबल डेटा नहीं यूज़ करना है, जो हम ग्लोबल डेटा यूज़ करेंगे वो कितना डिक्लेयर करना है और कितना नहीं डिक्लेयर करना है, ये इसमें स्पेसिफाई होता है। सेकेंड है हमारा स्टैंडर्ड हेडर फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम इससे अपने मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड और मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक स्टैंडर्ड हेडर फॉर्मेट हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। हमने डिफ़ाइन किया बेसिकली जब स्टैंडर्ड बने थे तो उन स्टैंडर्ड में ये ऑलरेडी डिफ़ाइन है। तो स्टैंडर्ड हेडर और डिफरेंट मॉड्यूल में क्या चीज़ है, जो हमारा मॉड्यूल बनेगा उसका नेम क्या होगा, मॉड्यूल का किस फॉर्मेट में लिखेंगे, डेट ऑफ मॉड्यूल क्या रहेगी, क्रिएशन ऑफ मॉड्यूल, कुछ जो पॉइंट्स है उसके जो उसमें होना रिक्वायर है, सो दैट कि वो अगर वो कोड कहीं और कंपनी में भी जाए या कोई और भी यूज़ करे तो उसको क्लियर हो जाए कि उस कोड में क्या चीज़ है। थर्ड है नेमिंग कन्वेंशन फॉर लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंक्शन। अब ये क्या कह रहा है, जो हमारे वेरिएबल्स के नाम हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि कोई भी उसको पढ़े तो वो उसको समझ जाए कि ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए है। जैसे अगर हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं तो हमें उनको जो है वो स्मॉल लेटर में कैपिटल, जो हमारे कैमल केस लेटरिंग होती है उसमें लिखना है। ग्लोबल वेरिएबल को हम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट के लिए हम CON जो है कॉन्स्ट एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन क्या क्या हम FUN लगा सकते हैं फंक्शन के लिए, ताकि जो हमारा कोई भी यूज़र होगा उसको क्लियर हो सके कि हमारे वेरिएबल का क्या मतलब है। फोर्थ है इंडेंशन। अब इंडेंशन में क्या है कि जो हमारा कोडिंग का स्टैंडर्ड रहेगा, जो हम कोड बनाएंगे वो क्या चीज़ रहती है वो क्लियर होना चाहिए कि उसे कोई भी पढ़ रहा है तो उसके सामने वो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे रीडेबिलिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। रीडेबिलिटी के लिए क्या होगा, अगर हमारा जो है बैकग्राउंड स्पेस वाइट होगा तभी वो प्रॉपर होगा। अगर हम कोई कॉमा डाल रहे हैं तो कॉमास के बीच में स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप होना चाहिए जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है एरर रिटर्न वैल्यूज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग कन्वेंशन। सिक्स्थ है अवॉइड यूजिंग अ कोडिंग स्टाइल दैट इज़ टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स हमें सिंपल कोडिंग स्टाइल रखना चाहिए जो कि हर किसी को समझ आ जाए। कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंट। अब चीज़ हमारी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होगी तभी हम कभी भी उसको रीड आउट कर सकते हैं। और एट्थ है ट्राई नॉट टू यूज़ गो टू स्टेटमेंट। अब जो गो टू स्टेटमेंट होती है उसका क्या काम होता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है तो हम बीच में से इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और हम उसे क्या है समझ नहीं पाएंगे प्रॉपर, और उसमें क्या हो जाएगा, रीडेबिलिटी में उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कोड रिव्यू। अब कोड रिव्यू क्या होता है, कोड रिव्यू इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन विच कैन फाइंड एंड रिमूव द एरर्स in the code such as memory leakage and buffer overflow.
Technical reviews are well documented and use a well defined defect detection process that include peers and technical effort. अब कोडिंग के स्टैंडर्ड है, कोडिंग हम किस तरह से लिखेंगे, और कोड रिव्यू क्या है, जो कोडिंग हमने लिख ली अब उसको चेक किस तरह से करेंगे, उसको चेक करने का क्या तरीका होगा। एक जो टेक्निकल रिव्यू होता है वो पूरी तरह से वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, मतलब कि उन्हें प्रॉपर उसके बारे में लिखा होता है और वेल डिफाइंड होता है कि अगर कोई भी उसको रीड करे तो वो उसको पता चल जाए कि इसमें क्या चीज़ है। अब कोड रिव्यू की कुछ टेक्निक्स है। फर्स्ट है इनफॉर्मल, देन है कोड वॉक थ्रू, थर्ड है टेक्निकल रिव्यू एंड फोर्थ है इंस्पेक्शन। सबसे पहले इनफॉर्मल कोड रिव्यू। और इनफॉर्मल कोड रिव्यू में क्या होगा, जो हमारे मॉड्यूल्स बने होंगे उसका कोई मेन तरीका नहीं होगा चेक करने का। जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, ठीक है, वो कुछ भी कोई भी मॉड्यूल बीच में से चेक कर लेगा, या अब वो अपने किसी कलीग को कहेगा कि आप इसको चला के देख लो ये चल रहा है क्या नहीं है, ना इसका कोई रिकॉर्ड होगा ना इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी। देन है हमारा टेक्निकल कोड रिव्यू। अब टेक्निकल कोड रिव्यू में क्या रहता है, टेक्निकल रिव्यू में बी क्वाइट इनफॉर्मल और वेरी फॉर्मल एंड can have a number of purpose but not limited to discussion, decision making, evaluation of alternative, finding defect and solving technical problems. अब टेक्निकल व्यू जो कोड रिव्यू है वो भी डेवलपर पे डिपेंड करता है प्रोग्रामर में कि ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, इसमें कितनी डिस्कशन होगी, हम क्या एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ होगी। देन है थर्ड हमारा code walkthrough. Code walkthrough is a form of peer review in which a program leads the review process. The other team member asks question and spot possible error against development standard and other issues. अब जो कोड वॉक थ्रू है, इसमें जो हमारा मेन प्रोग्रामर होगा वो लीड रोल में होगा, उससे बाकी उसके टीम मेंबर्स जो होंगे, जो अलग अलग फेसेस जिन्होंने डेवलप किए होंगे, जैसे किसी ने डिज़ाइनिंग की है, किसी ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की है, तो वो सब उसको क्वेश्चनिंग करेंगे और क्वेश्चनिंग के थ्रू वो उसमें से एरर फाइंड करेंगे या उसके स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे कि इसने सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं कोडिंग के वो फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट है कोड इंस्पेक्शन। अब कोड इंस्पेक्शन में क्या है, इज द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ रिव्यू which is a kind of static testing to avoid the defect multiplication at a later stage. The main purpose of code inspection is to find defect and it can also spot any process improvement if any. अब inspection क्या होती है, inspection जो है एक फॉर्मल फॉर्म है रिव्यू की, बट ये कोई इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये एक आप प्लान करके भी कर सकते हैं या बिल्कुल अनप्लान भी हो सकती है। इसमें भी जो हमारा प्रोग्रामर है उसकी से क्वेश्चनिंग की जाएगी कि उसने डेवलप किया है, उसके हिसाब से उससे एरर डिटेक्ट किए जाएंगे, स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे। वॉक थ्रू जो है वो प्लान्ड है, इंस्पेक्शन हमारी प्लान नहीं है, ये बिना किसी अनप्लान्ड वे में भी आ सकती है, ये आपकी कंपनी की भी हो सकती है या कंपनी किसी और डिपार्टमेंट की हो सकती है या मैनेजमेंट की हो सकती है, कोई भी इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकता है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।